हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी पूरे जोश से अपना फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का फिजिकल हो चुका है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल से बाहर हो चुके हैं। काफी लोगों का सवाल आ रहा था कि सर अभी जो 1600 लड़कों को बुलाया जा रहा है, इसमें से कितना पास करना नेसेसरी है, पहले कितना पास करते थे और इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा जब मेरिट आएगा। तो ये सभी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। खास तौर पर लड़के परेशान कर दिए थे कॉल कर ये 320 वाला, क्योंकि मैंने एक वीडियो में 320 बोल दिया था। तो वो क्या मैं बताना चाह रहा था वो भी ध्यान में रखिएगा, और कंपटीशन कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे भी जो लड़के भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ खास इस वीडियो में होने वाला है, वो भी ध्यान से देखेंगे कि ये भरोसे आप ना बैठिएगा, क्योंकि आगे वाला कंपटीशन टफ होने वाला है, उसमें भी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी से देख लीजिए। एक एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, छोटा सा वीडियो होगा, और ये जानकारी मैं इसलिए आपको हमेशा देते रहता हूं कि आप एनर्जेटिक रहें, आप मोटिवेशन में रहें, हमेशा तैयारी में लगे रहें। और इसके लिए जरूरी है कि आपके भर्ती से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक, कि आपसे कोई भी जानकारी आपके मन में हो, डाउट हो, तो आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ये 21,000 भर्ती अभी तक सीएसबीसी के इतिहास में सबसे बड़ा भर्ती था, ठीक है। इसमें आप देखिएगा टोटल अगर हम देखें तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज कोड जो दिया गया है, इससे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, ये अपना कैटेगरी वाइज कोड दे देते हैं, ठीक। बाकी भी भर्ती जो है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर जनरल का सीट देखा जाए, यूआर का ये 8556 है। बहुत से लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कि यूआर में हम लोग फाइट कर पाएंगे कि नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे, तुम ही लोगों को जाता है, कैटेगरी वाइज ही सीट जाता है। अदर स्टेट वाले भी इसी में फाइट करते हैं, बस ना के बराबर वो होते हैं, ठीक। जो आरक्षण नहीं भी लेते वो भी इसी में फाइट करते हैं। ये अच्छा खासा सीट है। पहले 8415 भर्ती था, इससे पहले उससे ज्यादा इसमें सीट है। इसमें खास बात, एक बात और ध्यान देने की चीज है कि पिछड़े वर्ग की महिला की जो सीट होता है 3%, और साथ में ओवरऑल इसके खत्म होने के बाद, यानी 100 सीट है उसमें से 3 सीट निकाल लीजिए, बचेगा 97 सीट, ठीक। उसमें आपको 35% सीट जो होता है आरक्षण होता है। टोटल अगर देखा जाए तो महिलाओं का आरक्षण यहाँ पर क्या हो जाएगा है 38%। लेकिन हमेशा आप देखिएगा कि कभी भी महिलाओं का सिलेक्शन ज्यादा रहा है। 2000 अगर हम 17 की बात करें तो उसमें तो 67%, फिर 2019 की हम बात करें 43%, 2020 की बात करें तो लगभग 39%। ये रहा आपका सिलेक्शन रेट। इस बार तो इतिहास ही बन जाने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए एक दिन में अभी जो बुलाया जा रहा है, पुरुषों की हम बात करेंगे, वो बुलाया जा रहा है 1600। अगर हम पहले बात करें, इससे पहले भर्ती जब होता था तो उस समय भी 1500 लोगों को बुलाया जाता था, क्योंकि इसमें लंबा फिजिकल चलने वाला है 9 दिसंबर का, 9 दिसंबर से। और जो लड़कों का पहले फिजिकल हो रहा है ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। देखिए पहले क्या होता था कि एक दिन में 400, कभी भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी 400 से अधिक ही फाइनल करते थे, ठीक। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो 200 भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है। 200 भी पहुंचना मुश्किल हो गया एक दिन में। क्यों? पहला नंबर कि आप देखिएगा 1600 है, ठीक, 1600 है, 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। इसमें से तो 400 लोग आप निकाल ही दीजिए, इस बदौलत कह सकते हो, या आप कह सकते हो 300 भी इसमें से निकाल दीजिए। यानी लगभग आप कह सकते हो कि 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो कि आपको साफ आ ही नहीं रहे हैं फिजिकल देने, क्योंकि वो पहले हथियार डाल चुके हैं। और बहुत से लोगों का जॉब भी लग जाता है। ये भर्ती पुराना है, आप जानते हैं 2 साल होने जा रहा है। तो बहुत से लोगों का हथियार पहले डाल चुके हैं कि हमको नहीं जाना है ये फिजिकल कंडक्ट करने। बहुत से लोग जो है हाइट में, बहुत से लोग गलत अपना पासिंग डेट डाल दिए थे, बहुत से लोग कैटेगरी गलत डाल दिए थे, जिस कारण से वो नहीं आ रहा है। तो ये कारण से आप देखिएगा कि लगभग आपको जो अटेंडेंस बन रहा है वो आपको लगभग 75 के करीब आपको अटेंडेंस बन रहा है, यानी उतने परसेंट आपको लड़के आ रहे हैं। उसमें भी आप देखिएगा अगर हम सिर्फ 1600 मानकर चलते हैं और इसमें हम भाग देते हैं 5 से, तो आपको लगभग कट के आ जाता है 320। यानी कि 320 तो मिनिमम पास होना ही चाहिए जिनका मेरिट बनता। अगर 1600 में लड़के 1600 आते, ध्यान में रखिए 1600 भी नहीं आ रहे हैं, अगर 1600 लड़के आते भी और उसमें से पास होते तो 320 लोगों का तो मेरिट बन ही जाता। ये मैं बताना चाह रहा हूं। लेकिन इतना भी लोग नहीं पास हो पा रहे, अभी तक कभी पास ही नहीं हुए हैं जब से चल रहा है। ये दूसरा सप्ताह खत्म होने वाला है आज, मतलब 6 दिन होता है फिजिकल, सोमवार से लेकर शनिवार तक। और आपको एक सप्ताह का आपका डाटा आता है। जैसे पिछला डाटा अगर हम मिलाकर आपको देखो तो यहाँ पर खुद ही आप लगा लीजिए कि 6 दिन का डाटा होता है, ठीक। 6 दिन के डाटा में आप खुद ही यहाँ मिलाकर देखिए। प्रथम सप्ताह में बुलाएगा अभ्यर्थी 8463। आप कहिएगा सर जी तो ये तो ज्यादा होना चाहिए 1600 के हिसाब से। तो पहले दिन आपको होमगार्ड के कैंडिडेट आए थे, 400 कुछ कैंडिडेट थे। वो आपको देखिएगा बहुत कम कैंडिडेट थे होमगार्ड का, जबकि सीट आपको 50% उनका रहता है, लेकिन बहुत कम फॉर्म भी इसमें डाले थे और सबसे पहले ही दिन उनका ले लिया गया। सबसे बड़ा विपत्ति का ये चीज है कि देखिए उन एज में भी वो ज्यादा होते हैं, और उन बहुत से लोगों का लास्ट बचा हुआ था और उन लोगों का भी ये चांस खत्म कर दिया गया और उनको समय नहीं दिया गया फिजिकल के लिए। बहुत ना के बराबर उसमें पास हुए थे। फिर आप देखिएगा कि अलग अलग टाइप से आपको देखिएगा कि लोग आए हैं, ठीक। प्रथम सप्ताह में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या देखा था तो 6492 ही है। 6492 अभ्यर्थी ही मात्र उपस्थित हुए थे। बुलाए कितना गए थे? 8463। आप देख सकते हैं अच्छा खासा 2000 का अंतर के करीब आपको देखने को मिल जा रहा है। तो 2000 आपको 8000 में तो आप कह सकते हो कि लगभग आपको
25%, यानी कि आप 22-23% कह सकते हो कि लोग छोड़ रहे हैं। यही अंतर रहेगा। लड़कियों में भी इतना ही लोग छोड़ेंगे, ऐसा बात नहीं है कि लड़की पूरा पूरा आ जाएंगे, हाँ थोड़ा लड़कों से ज्यादा होंगी। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कंपटीशन कम है। आपको क्या करना होगा कि अपने जितने भी लड़के फिजिकल छोड़ रखे हैं या जितने भी लड़के सोच रहे हैं कि कंपटीशन टफ है, हम फिजिकल नहीं निकाल सकते, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपने तरफ से कोशिश कीजिए देने के लिए, फिजिकल छोड़िए मत, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बात करते हैं कि सर हम छोड़ रहे हैं, हम रेलवे में लगे हुए। भाई रेलवे के एग्जाम भी चल रहा है, तो रेलवे में भी काफी अभ्यर्थी लगे हुए हैं। जनवरी में हो सकता है कि पासिंग रेशियो कुछ बढ़े, लेकिन जनवरी में ठंडा भी बढ़ेगा, और ठंडा के कारण देखिएगा बहुत से लड़के छठे हैं, इनका सुबह में आपको एंट्री कर लिए हैं, सर्दी हो गया, वो देखिएगा ये दौड़ है भाई, दौड़ में बहुत से लड़के छट जाते हैं। हाई जंप है, गोला फेंक है, इसमें तो मान लीजिए कि टाइगर जंप अलाउ है, हाई जंप में गोला फेंक में आप जितना शक्ति होगा उतने शक्ति के हिसाब से फेंक रहे हैं। बहुत कम मार्क्स लड़के भी उठा पा रहे हैं। अभी कट ऑफ जो होगा वो बताना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि आप अच्छे से अगर फिजिकल देते हैं मन से, तो आपका रिजल्ट होना एकदम संभव है। अब ये भी नहीं है कि पूरा का पूरा लड़कों का रिजल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है लड़कियों के ऊपर, तो लड़कियां कितना आती है। अगर लड़कियां भी कम आने लगी, लड़कियों का भी सेम रेशियो देखने को मिला, जो मुझे लग रहा है 80% आश्वस्त है कि लड़कियों का भी सेम देखने को मिलेगा। क्यों, उस समय मैं आपको बताऊंगा कारण, उस समय जो बुद्धि लगा रहा है सीएसबी से वो भी बताया जाएगा, अभी अभी बताकर क्या चीज है। तो मुझे लग रहा है कुछ लड़कों से ज्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी सेम रहेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि जितना दमखम है लड़का लड़की सब, ये अपना अंतिम दमखम लगाए, क्योंकि ये वर्दी के चाहत आपको इसी साल पूरा करना है, और आपको वर्दी के चाहत इस साल पूरा हो सकता है। ठीक, तो आप पूरा जितना हो सके अपने जुनून से दौड़िए। और ये कंपटीशन बार बार कट ऑफ की जो बात कर रहे हैं, कट ऑफ पर फिजिकल वाले जानकारी अच्छे से देंगे, और मेरे पास सभी जो डाटा आ जाएंगे उस डाटा के अनुसार ही मैं बता पाऊंगा कि किस तरीके से कि आपका फिजिकल में आपका मार्क्स अगर गेन कर पा रहे हैं तो किस तरीके से आप सेफ हो जाएंगे। ठीक, तो ये प्रथम सप्ताह है, दूसरे वाला सप्ताह का भी जल्दी आ जाएगा, और भर्ती का भी इंतजार करने वाले अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं, तो भर्ती आपको आएगा, इस भर्ती को क्लियर करते हैं। बाकी इससे पहले ड्राइवर का भर्ती आ जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का रोस्टर क्लियर हो रहा है, जितना जल्दी हो सके सीएसबीसी को भर्ती देना चाहिए, क्योंकि इस एज में भी छूट देना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का 2020 का ही भर्ती है, उसके बाद आपको कोई फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का भर्ती नहीं हुआ। एक्साइज कांस्टेबल का भर्ती आया था कुछ, उसमें भी डिले हो रहा है, 2022 में ही भर्ती आया था, 2023 में नहीं आया, 2024 नहीं आया, यानी 2023 में मात्र 21,391 भर्ती है, उसके बाद 2024 में कोई भर्ती नहीं है सीएसबीसी के द्वारा। अब अंतिम तक सीएसबीसी को जरूर कोई भर्ती निकालना चाहिए, क्योंकि पोस्ट की संख्या खाली है। 20,000 जो कांस्टेबल की भर्ती है ये भी आएगा, तो अभी से आपको तैयारी में लगना होगा। और फिर से मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि जितने भी फिजिकल कैंडिडेट होंगे, जो भी फिजिकल देने वाले, 1,07,014 अभ्यर्थियों को बात जो है पास किया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं कोशिश कर रहे हैं, बस एकदम मतलब कि नहीं नहीं जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब मत कीजिए। ठीक, बेहतर तरीका से जैसे आपका फिजिकल टीचर आपको गाइडेंस दिए होंगे, उस गाइडेंस के तरीके से आपको पास होना है और वर्दी का सपना अपना पूरा करना है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अभी जहां पर स्टेबलिस्ट है वहां पर आप स्टेबलिस्ट होकर बढ़िया सब कीजिए। गोला फेंक में कम से कम, हाई जंप में ज्यादा मार्क्स स्कोर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रनिंग के लिए तो बहुत कम समय मिला हुआ है, लेकिन गोला फेंक हाई जंप में आप प्रैक्टिस कर अच्छा गेन कर सकते हैं। जनवरी में भी मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि पहले भी फिजिकल जब कभी हुआ था जनवरी में, तो स्थिति बहुत ही खराब होता है। गर्मी की अपेक्षा जाड़े में लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे से फिजिकल हम निकाल लेंगे, नहीं, क्योंकि जाड़े में क्या होता है, सर्दी बहुत बड़ा चीज होता है, कफ हो जाता है, फिर सुबह सुबह धूप पड़ेगा तो वो अलग अपना इफेक्ट डालेगा। अभी तो पड़ भी नहीं रहा है, जनवरी में वो चीज आपको देखने को मिलता है, तो स्थिति और भी डमाडोल हो जाता है। आयोग को यह करना चाहिए था कि ये भर्ती थोड़ा समय देना चाहिए था फिजिकल में, और अच्छे से कराना चाहिए। तो बाकी आप देखिएगा विजेता बैच में क्लास चल रहा है, स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहां से विजेता बैच आप ले सकते हैं, ऑफर चल रहा है, और जल्द ही आपका इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो अभी इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और ऑफलाइन में भी क्लास चल रहा है, वहां पर जाइएगा तो विजेता बैच खुद ही मिल जाएगा। ठीक, तो 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। आज तो आपको लोकतंत्र क्या है क्यों है उसका टेस्ट भी होने वाला है, और सब क्लास जीरो से स्टार्ट हुआ है, यानी एकदम जीरो से। 3 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, यानी मैं पॉलिटी करा रहा हूं, मैं बिहार स्पेशल भी साथ में स्टार्ट करूंगा, और फिजिक्स भी, ये तीनों एक साथ में। आप देखिएगा कि अभी बायोलॉजी चल रहा है, मैम करा रही है, और आपको हिस्ट्री मैम भी करा रही है। और बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑनलाइन वालों को अलग से भी एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन में आपको ऐड रहेंगे, और ऑनलाइन वाले भी। मैं भी आपको बीच बीच में टेस्ट, यानी पूरी तरीके से मेरा पूरा मकसद है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से हर चीज की तैयारी करा देना, और हर एक बात को समझा देना जो आपके लिए जरूरी हो। मैं बार बार बोलता हूं, जितने भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, एनसीएल एडब्ल्यूएस जरूर बनवा लीजिएगा। समय समय पर मैं आप लोगों को ये याद भी दिलाते रहूंगा, जो कि बाद में आपके टेंशन ना हो। इस कारण से भी बहुत से लड़के शुरू में ही हथियार डाल दिए थे कि नहीं, इसके कारण हम छट जाएंगे, इस कारण से हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं बार बार बोलता था कि आपके लिए हमेशा हम लोग खड़ा रहते हैं और खड़ा रहेंगे। आयोग से भी गुजारिश होगा कि जो भी करे आप कैलेंडर जारी कर सकते हैं, जो भी करे लड़कों को पहले बता दे कि इस तरीके से हम फिजिकल लेंगे। अब तो लड़के समझ गए होंगे, अब दोबारा आप गलती मत कीजिएगा, कम से कम रिटन के साथ साथ अपना फिजिकल भी सही रखिएगा, और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा। जहीं भी तैयारी करे
सेल्फ स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं सेल्फ स्टडी भी, क्योंकि आपको जान रहे हैं 1,07,014 अभ्यर्थियों में से 21,391 अभ्यर्थियों को ही लेना है। इसमें बड़े संख्या में लड़की भी दिखाई देंगी, लड़के हो सकते हैं कुछ आपको कम रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि पास भी बहुत कम हो रहे हैं। भाई 320 पास होना चाहिए ना लड़कों को एक दिन में, ये हो कहां रहे हैं? ओबीसी सी बात है, ये तो खुद ही अपने से कम हो रहे हैं। अब बताओ कि 1600 लड़के बुलाए जा रहे हैं, उसमें से कम रोज डेली का 320 तो रिजल्ट आना चाहिए। कितना तो 70 आ रहा है, तो कभी 105 आ रहा है, तो कभी 150 आ रहा है, इस तरीके से रिजल्ट। तो ये तो अपना भी सीट नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ये तो आप देख रहे हैं ना कि अपना सीट भी नहीं पूरा कर पा रहा है फिजिकल में। क्यों? क्योंकि फिजिकल में कम समय मिला था। ये दूसरा सप्ताह यानी 6 दिन के 12 दिन का फिजिकल खत्म होने वाला है आज, और फिर रिपोर्ट आपको मिल जाएगा कल दूसरा सप्ताह का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि क्या स्थिति चल रहा है और इस बार कैसे कटअप प्रभावित होगा। जो लोग भी बोल रहे हैं ये चल जाएगा वो चल जाएगा, वो बात की चीज है, कटअप कितना चल जाएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा लड़कियों का भी फिजिकल नहीं देते तब तक अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लड़कियां भी आपको पता होगा 2017 वाला अगर हाल कर देता है तो बड़ा मतलब मुश्किल हो जाएगा। लड़कियां काफी चढ़ जाएगी, काफी कटअप पार कर जाएगी। ये देखना है कि आयोग क्या मान रहा है, और लड़कियों को भी प्रॉब्लम तो होगा ही भाई, फरवरी में फिजिकल होगा जो स्टार्ट होगा, मार्च में होगा। अब देखना यह है कि कैसे लड़कियां एक दिन में आती है। मुझे लगता है कि अटेंडेंस ही लड़कियों का कम होगा, क्योंकि बहुत से लड़कियां फिजिकल छोड़ दी है, बहुत से लड़कियां हाइट में जाने वाली है बाहर, बहुत से वेट में भी जाने वाली है बाहर। सबसे ज्यादा जो लड़कियां छटने वाली है वो हाई जंप में छटने वाली है, रनिंग में नहीं, हाई जंप में छटने वाली है, गोला फेंक में कम नंबर लाने वाली है। उस स्थिति से अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो अभी से फिजिकल में मन लगा से तैयारी कीजिए, जहां भी कीजिए बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक, जैसे ही नई भर्ती आएगा आयोग वेबसाइट पर अपना डालता है सीएसबीसी, उस पर मैं जानकारी आपको दूंगा। होगा आयोग से बस एक विनती की एज में छूट दे दीजिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी पढ़ने वाले इस बार बाहर हो चुके हैं, उनको एक बार फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूं, मैं तो अपने तरीके से काम ही कर सकता हूं। बाकी ये सभी मुख्यालय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विधानसभा का चुनाव भी है, तो कुछ ना कुछ लड़कों के लिए अच्छा करना चाहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टडी मोड पर जाइएगा, विजेता बैच मिल जाएगा, अभी से तैयारी में लगिए, बहुत आसान तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। और एक बात और मैं खास बताना चाहता हूं कि स्टडी मोड पर आप टेस्ट भी आ चुका है, यानी कि आपको टेस्ट देकर आपका रैंक, अभी तो ग्रेड में मैं लगाया हूं, रैंक भी दिखेगा, ओवरऑल आपने रैंक क्या किया है, और आप टेस्ट लगाइएगा, लिमिटेड समय में आपको रैंक भी बताएगा, तो वो भी डेली मिलने वाला है अगले साल से। हर एक चीज देखिएगा, अगले साल में कितना दिन बचा ही है आप देख ही रहे हैं, तो टेस्ट भी मिलेगा आपको, पीडीएफ टेस्ट भी मिलेगा, सब चीज एक ही बैच में आपको मिल जाएगा, विजेता बैच में। चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, जरूर लिखिएगा। लड़के नहीं पास कर पा रहे हैं जितना जरूरत है, तो भाई सीट लड़कियां तो जाएंगे ही लेकर, और मुझे ना लगता है कि लास्ट जनवरी तक भी लड़के 320 डेली आ जाए। मैं तो मना रहा हूं कि लड़के आ जाए, बढ़िया से बेहतर प्रदर्शन कर पाए, कि कम से कम अपना भी सीट तो फुल कर पाए, दूसरे तो छोड़ो अपना सीट भी तो फुल कर पाए। लेकिन मुझे ना लगता है, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़के काफी ज्यादा इससे दुखी है, और सबको बराबर कंपटीशन देना चाहिए था, समय सबको समान मिलना चाहिए था। कुछ 1-2 दिन या 4 दिन 5 दिन का अंतर हो सकता था, लेकिन इतना अंतर गलत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।